नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कैन फिन होम्स लिमिटेड को। बात करें कैन फिन होम्स लिमिटेड की तो ये फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है। बात करें कैन फिन होम्स की तो इसका करंट मार्केट प्राइस 829 रुपये दिखाई दे रहा है। और आज मैं मॉर्निंग में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। बाजार थोड़ी बहुत देर में ओपन होने वाला है, लेकिन बात करें इसके बीते दिन 20 जुलाई की तो इसमें 1.39% की अच्छी खासी तेजी रही है। इसके Q1 के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, देखेंगे उनको भी कि आखिर वह कैसे रहे। बात करें दोस्तों एक रिटेल की तो एक रिटेल को वोडाफोन, सुज़लॉन और यस बैंक जैसे शेयर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन बात करें कैन फिन होम्स लिमिटेड की तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट से बचते हैं, उनको यह करंट मार्केट प्राइस ज़्यादा लगता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। बात करें कैन फिन होम्स लिमिटेड की तो कोई नया शेयर मैं आपसे डिस्कस करने नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं आपसे इसके बारे में कुछ ऐसी खास जानकारी डिस्कस करूंगा कि आपको कैन फिन होम्स लिमिटेड के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज होगी। बात करें कैन फिन होम्स लिमिटेड की तो यह शानदार कंपनी है और यह फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। देखेंगे इसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस समय इसमें क्या किया जा सकता है, तो बने रहिए वीडियो में। बात करें कैन फिन होम्स लिमिटेड की तो इसके 5 दिन के रिटर्न को देखिए आप 4% के रिटर्न दिए और 1 महीने में 11.5% से ज्यादा के रिटर्न दिए और 6 महीने में आपको यकीन नहीं होगा 50.5% के आसपास के रिटर्न दिए। और दोस्तों एक रिटेल को यह रहता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता है, लेकिन दोस्तों स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा अच्छा बनता है। और एयरटेल डेट में भी इस स्टॉक ने 52% के आसपास के रिटर्न दिए और 1 साल के रिटर्न को देखिए आप 53% के रिटर्न है, जो कि शानदार कहे जाते हैं। और 5 साल में आप देखिएगा 124% के रिटर्न दिए हैं। तो ओवरऑल बात करें कैन फिन होम्स लिमिटेड की तो रिटर्न्स के मामले में यह स्टॉक शानदार दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से इसने रिटर्न दिए हैं और जिस तरह की एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, उस हिसाब से ये आने वाले दिनों में भी आपको ऐसे ही रिटर्न देगा। अब बात करें 20 जुलाई को हुए कारोबार की, अगर क्वांटिटी ट्रेड को देखें तो 1,10,185 शेयर्स ट्रेड हुए हैं। और इसमें अगर डिलीवरी क्वांटिटी की बात की जाए तो 42,630 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है। परसेंटेज में देखा जाए इस डिलीवरी को तो 38.69% डिलीवरी रही है। तो ऑल बात करें कैन फिन होम्स की तो कारोबार अच्छा हुआ है इसमें और डिलीवरी भी लगभग 38.5% के आसपास की उठाई जा रही है। बात करें कैन फिन होम्स लिमिटेड की, अगर इसका ओवरव्यू लिया जाए तो इसका मार्केट कैप 11,066 करोड़ रुपए दिखाई दे रहा है। इसके करंट प्राइस को अगर हम देखें तो 831 रुपए दिखाई दे रहा है। और 52 वीक हाई और लो को देखें तो हाई इसका 843 रुपए रहा है और लो इसका 451 रुपए दिखाई दे रहा है। स्टॉक के पीई को अगर हम देखें तो 17.20 दिखाई देता है। और अगर इसके इंडस्ट्री सेक्टर से इसके पीई को कंपेयर करें तो कैन फिन होम का पीई कम दिखाई दे रहा है। तो कहा जा सकता है कि वैल्यूएशन के हिसाब से यह काफ़ी अच्छा है। और बात करें इसकी आरओसी की तो आरओसी भी इसकी 8.36% दिखाई दे रही है, जो कि अगर बात करें बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी है। आरओई को अगर हम देखें तो 18.50 है, जो कि शानदार है। और फेस वैल्यू इस स्टॉक की 2 रुपये है। रिटर्न्स में आपसे इसकी डिस्कस कर चुका हूँ। 3 महीने में 47% के आसपास के रिटर्न है और 6 महीने में 60% के आसपास के रिटर्न है और 1 साल में 53% के आसपास के रिटर्न है और 3 साल में 31% के सीजीआर रिटर्न दिए और 5 साल में भी 20.6% के सीजीआर रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। बात करें गिरवी रखे शेयर्स की तो कोई समस्या नहीं है। तो ऑल बात करें कैन फिन होम्स की तो इसके हमने रिटर्न्स को देखा, रिटर्न्स इसके शानदार रहे और इसकी आरओसी और आरओई भी शानदार दिखाई दे रही है। और उसके Q1 के रिजल्ट्स को भी देख लेते हैं। इसके जून क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं। अगर मार्च 23 से कंपेयर करें तो रेवेन्यू को अगर हम देखें तो मार्च 23 में जहाँ रेवेन्यू 764 करोड़ रुपये रहा था, जून 23 में बढ़ करके 824 करोड़ रुपये हो गया है। तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। और बात करें दोस्तों इनके नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट जहां मार्च 23 में 166 करोड़ रुपए थे, जून 23 में बढ़ करके 183 करोड़ रुपए हो गए। तो ऑल बात करें इनके नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट क्वार्टर बेसिस के हिसाब से अच्छे गिरे हुए हैं। और बात करें ग्रॉस एनपीए की तो जहां मार्च 23 में ये 0.55% थे, जून 23 में बढ़ करके 0.63% हो गए। तो इनके ग्रॉस एनपीए बढ़े हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। और नेट एनपीए को देखें तो जहां ये 0.26% थे, जून 23 में बढ़ करके 0.34% हो गए। तो ओवरऑल बात करें इनकी तो इनके नेट एनपीए भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यह बात आपको पता होना चाहिए। बात करें इसके Q1 के रिजल्ट्स की तो रेवेन्यू भी बढ़ा है इनका। और बात करें इनके नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट भी इनका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इनके ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए भी बढ़े हैं। तो यह बात आपको पता होना चाहिए। और शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं कि जून क्वार्टर में कोई बड़ा बदलाव तो नहीं देखा जा रहा है। बात करें प्रमोटर्स की तो प्रमोटर्स के पास 29.99% की हिस्सेदारी है। एफआईज को अगर हम देखें तो एफआईज के पास 10.72% की हिस्सेदारी है। अगर बात करें प्रीवियस क्वार्टर से तो एफआईआईज ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। बात करें डीआईएच की तो डीआईएच के पास 27.97% की हिस्सेदारी है और इन्होंने भी अपनी प्रीवियस क्वार्टर से हिस्सेदारी को बढ़ाया है। बात करें पब्लिक शेयर होल्डर की तो इनके पास 31.32% की हिस्सेदारी दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल बात करें
पब्लिक शेयर होल्डर की तो उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को कम किया है, तो वहीं FIIs और DIIs अपनी हिस्सेदारी को जून क्वार्टर में बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों एक रिटेल को यह बात देखनी चाहिए कि FII और DIIs कैन फिन होम्स में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं। उस हिसाब से कहा जा सकता है कि कैन फिन होम्स एक अच्छा स्टॉक है और आप भी इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर्स ही हैं, और बात करें FIIs की और DIIs की तो ये अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो यह शानदार दिखाई देता है। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियोज मिस ना हो। और अब चार्ट पर इसको टेक्निकली भी देख लेते हैं कि आखिर ये टेक्निकली कैसा दिखाई दे रहा है। बात करें कैन फिन होम्स लिमिटेड की तो इसका करंट मार्केट प्राइस लगभग 831 रुपए के आसपास है। बात करें इसकी चार्ट पर तो यह चार्ट पर काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है और इसमें काफी अच्छी तेजी देखी जा रही है बीते दिनों से, और यह स्टॉक एक ही वे में भाग रहा है। और इसके Q1 के रिजल्ट्स भी अच्छे खासे रहे और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस ठीक है, तो हो सकता है ये तेजी आपको आगे भी देखने को मिले। बात करें कैन फिन होम्स की तो 5 दिन का EMA 813 रुपये दिखाई दे रहा है, 9 दिन का EMA 804 रुपये रहा है, 13 दिन का EMA 796 रुपये रहा है, 21 दिन का EMA 783 रुपये दिखाई दे रहा है, 50 दिन के EMA को देखें तो 737 रुपये और 100 डे का EMA 682 रुपये दिखाई दे रहा है। 200 डे की मूविंग एवरेज की बात करें तो 631 रुपये। तो ऑल बात करें कैन फिन होम्स की तो इस समय यह स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो कहा जा सकता है कि इस स्टॉक में स्ट्रेंथ बनी हुई है। इसकी MACD लाइन को अगर हम देखें तो MACD लाइन भी इसकी सिग्नल लाइन से ऊपर की तरफ का इशारा कर रही है, जो कि कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कैन फिन होम्स तेजी देखी जा सकती है। और इसके बार्स को अगर हम देखें तो ये भी बॉटम लाइन से ऊपर की तरफ बनने शुरू हो गए और ये भी बढ़ते हुए जा रहे हैं। बात करें इसकी RSI की तो RSI इसकी ओवरबॉट जोन में एंटर कर चुकी है, जो कि 71 के आसपास है, तो कहा जा सकता है कि स्टॉक इस समय काफ़ी मजबूत है और हो सकता है आपको इस स्टॉक में यह तेजी देखने को मिले। जिस तरह से इसके Q1 के रिजल्ट्स रहे तो हो सकता है इसमें आज भी इस स्टॉक में तेजी देखी जाए। और आपका सवाल ये होगा कि क्या इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए या नहीं, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा यह एक सही समय है। अगर आप कैन फिन होम्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसके करंट मार्केट प्राइस जो कि 831 रुपये आप इस पर बाइंग कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा अगर आप इसमें इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही आपको अच्छे रिटर्न्स देगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है। और बात करें एक रिटेल की तो एक रिटेल को ऐसे स्टॉक नहीं दिखाई देते हैं जिन स्टॉक्स में अच्छे रिटर्न्स होते हैं। उन स्टॉक्स में वह इन्वेस्ट करने से बचता है और एक पेनी स्टॉक के पीछे पड़ा रहता है। उनको लगता है कि पेनी स्टॉक्स में बड़ा पैसा बनता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो वह पेनी स्टॉक से ज़्यादा रिटर्न्स आपको दे सकता है, क्योंकि पेनी स्टॉक का कुछ नहीं पता है। तो यह थी खास अपडेट कैन फिन होम्स को लेकर के। आपको यह स्टॉक कैसा लगा और आपकी इस स्टॉक को लेकर के क्या राय है मुझे कमेंट करके बताएं। और आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो मैं लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।